दोस्तों अभी हमने आपको दिखाया रांची गांव के खेतों में कि कितना नुकसान हुआ है फसलों को, और फसलों में जो ओला की वृष्टि हुई थी वो कितनी तेज़ गति से हुई थी कि पूरी फसलें टूट गई हैं, खेतों में बिखर गई हैं। अब हम गांव में पहुंचे हैं। गांव में हम आपको दिखाते हैं ओला वृष्टि का हाल। एक ये घर देखिए, ये इस घर में चलते हैं। अब इस घर में मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इन्होंने टपरी डाल रखी थी, जैसे तैसे लकड़ी का जुगाड़ बना के इन्होंने इसमें छाया की थी, ऊपर से प्लास्टिक चढ़ा हुआ था। अब ये नीचे क्यों गिर गई है उसके बारे में हम इनके यहाँ के मालिक से बात करेंगे। देखिए पंखा लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे हवा की व्यवस्था इन्होंने इस तरह से कर रखी थी। दीवारें खड़ी हैं, मगर दीवारों के बाद ये इस तरह से ये टेका लगा हुआ है। ये भी एक जुगाड़ी है क्यों, बाद में लगाई है ना, बाद में लगाई है ताकि ये यहाँ से निकल सके। अब और आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, अब इसमें चलते हैं अपन और अंदर। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ओला की वजह से जहाँ पे क्या हालात बने हैं इस गांव में। ये देखिए, ये खाट है, इस खाट पे है शायद यहाँ के जो मकान मालिक हैं वो सोए हुए थे। इसी पे सोए थे, वहाँ नीचे सो रहे थे। चलिए इस संबंध में बात करेंगे। ये टूटी है, ये लकड़ी है जिससे बंधे हुए थे, ये पूरा टपरी बंधी हुई थी। दीवारें हैं ईंट की, मगर स्वाभाविक बात है आर्थिक संकट इतना ज़्यादा है, खरीफ की फसल आई नहीं थी। अच्छा, तो ये वजन नहीं सहन कर पाए ना। तो कौन है यहाँ पे मालिक, कौन है इनके? इधर आइए। अच्छा, अपना नाम बताइए। बबलू धाकड़ जी। बबलू धाकड़। हाँ। तो ये कैसे टूट गया? ये पूरा तो छत पड़ा हुआ है नीचे। ये वजन होने के कारण गिर गया सर। अच्छा। हाँ, उस पर वजन ज्यादा ओवर था। हम जिनमें सारे परिवार के थे, दब गए। हाँ दब गए। फाटक भी निकालते तो भी बाहर नहीं जा सकते। एक डारिया नहीं बनाया था क्या? एक डारिया था बाबूजी। हाँ। बरसात का पानी तो निकल रहा था, जो उरा वाला पानी नहीं निकल पाया। वजन था उसमें, और उसमें भरते चले गए, वजन जट गया, ओवर हो गया जी। और लकड़ी का ये काय की लकड़ी से बना हुआ था? ये लकड़ी खेतों की लकड़ी है, खेतों में। कौन सा पेड़ है ये? दक्कनी कह रहे हैं। उसमें जो बांस भी लगा हुआ है। ये बांस तो ये सपोर्ट के लिए लगा दिया है आपने, मगर ये मजबूती के तौर पे दक्कनी खैर लगा है ना। दक्कनी खैर और कुछ बोलते हैं? हाँ, दक्कनी खैर बोलते हैं सर, है ना। हाँ। तो ये कहाँ है वो? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी अस्पताल में है, शिवपुरी। चोट आई है उनको? चोट तो उनके तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा। हाँ, कोई हड्डी वगैरह भी टूट गई? पाँव भी एक टूटा हुआ है, और एक ये वाला पूरा शरीर आगे पीछे का पूरा ये दब गया जी। कहाँ दबा था जरा बताएं जी? जहाँ सर जहाँ दबे हुए थे, जहाँ से निकाले हमने, 2 भाई बुला के लाया था गाँव में से। उनका पाँव इधर था, हमने उधर से धक्का दे के उधर को खींचे थे, उधर को। अच्छा। बस तरफ को ले गए, इधर तो नहीं खींच पा रहे थे वो। हम पहली तरफ को ले गए, फिर गांव में से भाई लोगों को लाया, उन्होंने जी का लगा के हमें उधर से खोल के बाहर करवा दिए थे रात में। अच्छा। हाँ, नहीं रात में कोई नहीं आता तो हमारा कोई नहीं। अब उनके पास कौन है पिताजी के पास? वहाँ और भाई है मेरे, 3 गाँव वाले भाई हैं, और एक बड़ा भाई भी है। अच्छा, इस संबंध में प्रशासन को सूचना की? कोई आया मदद के लिए? मदद के लिए अभी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? हाँ। आपकी माताजी कहाँ है? माताजी से करेंगे हमारी। इनसे बात करते हैं। आप इधर आ जाइए। क्या हुआ था उस रात में? ओले गिले थे जब? ओले गिले रुक गए, डर के नन्या। हमारी नींद लग रही, सब सो रहा है। बिन की नींद खुली सब पहले बिजा में कच उठाड़े। बिन ने बोले कहीं जो तुम पड़ रही है, मैंने कहा अपन बाहर निकाल लें, तो न निकल नहीं पाए, हम खुल नहीं पाए। तो हम बित जावे लगे, बेयकिन पे आ गई। हम 2 मोड़ा और मैं बच गई, मेरे चोट ना थी, बच गया मुँह पे। तो अच्छा, वो सब यहीं सोए हुए थे? सब रह रहे, हम यहीं रह रहे, हम तो यहीं रह रहे, हम तो रह रहे, जो ही आती हम यही। नहीं तो ये इसकी दीवारें तो ईंट की बनाई हैं, छत नहीं डली है। आपको आवास नहीं मिला है क्या? प्रधानमंत्री आवास आपकी बनाए थे, आपकी बनाते और ऊपर गरीब पेंशन से बनवाया था। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला? नहीं मिला सर। अच्छा, किसी को भी नहीं मिला, हमको कुछ नहीं मिलता है। अच्छा। हाँ, बीपीएल कार्ड कुछ नहीं है, हम तो गरीब है, एक बकत काट रहे हैं इस गाँव में। नहीं तो अब देखिए, आपके जिनके पास घर नहीं है उनको ही तो प्रधानमंत्री आवास की सुविधा है। हाँ, तो नहीं मिला सर। आपने आवेदन नहीं किया? नहीं देते हैं सरपंच। सर लगाया, गांव वाले सब मिलके लगाते हैं, लेकिन किसी को नहीं मिला, तो मुझे अकेले कहाँ से मिलेगा? हमने मजदूरी करके थोड़ा बहुत पैसा से इतना बना लिया था, हम वक्त काट रहे थे। अब की और बना लेते, लेकिन जी हालात हो गई हमारी।
अब हम क्या कर सकते हैं, कहाँ तो फसल भी चली गई हमारी। तो अभी किसान बता रहे थे कि कुछ अधिकारी भी आए थे, उनको नहीं बताया किस तरह? अधिकारी में जहाँ सर जहाँ बता दी थी, जहाँ मौके पे बात बता दी, हाँ, बात वार्तालाप उनसे चर्चा हुई थी, मौके पर नहीं आए, उनसे बोल दी थी कि पैर भी टूट गया है, झोपड़ी थी उनकी, गिर पड़ी उनके ऊपर और उनका पैर भी चोटिल है। तो उनने बोला था कि वो कहाँ है, शिवपुरी है। तो शिवपुरी में विधायक जी का पीए वगैरह पहुँचे थे वहाँ, तो उनने कुछ सपोर्ट करी है वहाँ। अच्छा, हॉस्पिटल में पहुंच गए? वहाँ पहुँच गए थे, मंत्री जी की भी पीए पहुँच गए थे, तो उनने वहाँ एडजस्ट करवा दिया है वहाँ। अच्छा अच्छा। अब देखते हैं अब क्या है उनके हाल। मतलब इलाज में सहायता मिल गई? इलाज में थोड़ी सी राहत तो मिली है, अब आगे की तो अभी तक तो मिली है। अभी ऑपरेशन वगैरह भी बात हुई थी मेरी उनसे, तो वे बोल रहे थे कि आपकी पाल तैयार होगी, पाल तैयार होने के बाद में जब पाल वापस आ जाएगी, जब आपका ऑपरेशन होगा कहीं। तो आयुष्मान कार्ड वगैरह है? आयुष्मान कार्ड भी है हमारे पास। अच्छा। तो देखा दोस्तों, ये ओला से जो कहर बरपा है उस रात में, उसकी एक वानगी है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने की, उनकी समस्याएं भी बता रहे हैं, मगर यहाँ पर एक बड़ी विडंबना ये है कि चूंकि इलाज तो चलो ठीक है आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त हो रहा है, मगर जो मदद होनी चाहिए थी, क्या वो मदद इनको मिल पा रही है? ये है मोदी जी का भारत। 2022 आने वाली है और मोदी जी का सपना था कि 2022 तक हर व्यक्ति को घर बन जाना चाहिए। उसका जो आशियाना है, जो आसमान के नीचे उसका सपनों का घर है, वो उसको मिल जाना चाहिए। मगर ये तस्वीर दिखाती है, इन्होंने अपने पैसे से खड़ा किया ये मकान है, जिस पर इन्होंने जैसे तैसे छत डालने की कोशिश की थी, और ओले की वजह से वो इतना वजन हो गया, वो सहन नहीं कर पाई। लकड़ियों की एक जुगाड़ बना रखी थी, जिसकी वजह से इनके जो घर मालिक हैं वो घायल हैं और वो शिवपुरी अभी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जिम्मेदारों से, जिम्मेदारों का क्या कहना है, देखते हैं कि क्या कहना है जिम्मेदारों का। हम बात करते हैं जनपद CEO कोलारस से, ऑफिसर सिंह गुर्जर। हाँ, मुकेश रघुवंशी बोल रहा हूँ कोलारस हलचल से। जी भाई साहब नमस्कार, बताएं। हाँ नमस्कार साहब, मैं ये कह रहा था कि मैं रांची में खड़ा हुआ हूँ अभी ओला पीड़ित किसानों के बीच में। यहाँ पर एक किसान के घर की छत टूट गई है ओलों के वजन की वजह से, और वो घायल अवस्था में अस्पताल में पड़ा हुआ है। जी, लोगों का आरोप है प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है। घटना और बड़ी हो सकती थी, पूरा परिवार सोया था उस घर में। क्या कहेंगे आप? इसमें मेरा ये कहना, कहाँ की खबर है ये? रांची में। तो उनका आवास नहीं था, प्रधानमंत्री आवास नहीं था, ऐसा है? हाँ। इसमें क्या रहता है कि 2011 की ऐसी सूची में नाम होगा तो है, तो इनका नाम क्यों नहीं आया, मैं जांच करवाता हूँ। और नाम उसमें नहीं होगा तो आवास प्लस में जुड़वा दिया जाएगा, लेकिन इनका 2011 की ऐसी सूची में नाम होगा पहले, अभी वो टारगेट पूरे किए जा रहे हैं। क्या इनका नाम ऐसी सूची में था क्या? नहीं, अब ये तो जांच का विषय है, ये तो अब आपके सचिव भी बता पाएंगे कि ऐसी डाटा में था या नहीं था। इनका नाम क्या है? मैं अभी आपको 10 मिनट में इसका नाम क्या है इनका? ओम प्रकाश धाकड़। ओम प्रकाश धाकड़, सन ऑफ सरिया धाकड़। ओम प्रकाश धाकड़, सन ऑफ सरिया धाकड़। सरिया धाकड़। मैं आपको 10 मिनट में बता रहा हूँ इनका। चलिए ठीक है। नहीं भी होगा ना, नहीं भी होगा तो कोलारस हलचल के माध्यम से ये मैं बता देना चाह रहा हूँ कि इनका नाम अगर ऐसी चीज जी पोर्टल के माध्यम से इनका नाम होगा तो पहले से इनका सेंसन होना चाहिए था। हाँ, यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है गुर्जर साहब, इसलिए। हाँ जी जी, अगर इनका नाम उसमें जुड़ सकता है क्या, ये आप देखिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपके फोन का। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ेगा, नाम जुड़ेगा, 100% जुड़ेगा। अगर ये पात्र होंगे तो जी आवास प्लस की सूची में नाम इनका जोड़ दिया जाएगा। पहले मैं जांच करा लेता हूँ इनकी। चलिए ठीक है साहब। जी जी, ओम प्रकाश। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो ये थे कोलारस जनपद के CEO ऑफिसर सिंह गुर्जर साहब। उनसे हमने बात की और बात करके ये पता लगाने की कोशिश की थी कि आखिर इनको आवास क्यों नहीं मिला है। स्वाभाविक बात है, जब छत नहीं है तो घर इन्होंने ही बनाया, बताया अभी इन्होंने कि अपनी मेहनत से ईंटें से खड़ा कर दिया था, उसका प्लास्टर भी नहीं हुआ है, तो इनको आवास तो मिलना ही चाहिए था। फिलहाल उनको इलाज की ज़रूरत है, इनके मकान में जो मालिक हैं इस घर के, और इलाज वहाँ पर जारी है, जैसा कि साथी बता रहे थे। मगर बड़ा सवाल ये है, गांव वाले ही बता रहे हैं कि किसी को भी यहाँ पर आवास का नाम नहीं मिला है, तो यहाँ पे जिम्मेदारों को नींद से जागने की ज़रूरत है।